नमस्कार। आपने बाबू कहा। नहीं नहीं, मैंने आपको ये नहीं कहा, मैंने आपको प्रभु कहा, प्रभु सुना। कहा। नहीं चलो पंडित ठीक जी। बहन। जी मेरा नाम मुस्कान तिवारी है, मैं भोपाल से आई हूँ। भोपाल से जी, आदेश करें। जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये रामायण क्यों बनाई गई, मतलब वाह। महाभारत क्यों बनाई गई, भगवान ने सृष्टि में जन्म क्यों लिया, और फिर सतयुग कलयुग, वैसे इतनी नॉलेज नहीं है बट लड़की हूँ, सब कहते हैं शादी करके दूसरे के घर जाना है, ये करना है, वो करना है, कल के दिन जीवन ऐसा रहेगा, आगे रहेगा, मतलब सब क्यों किया। सब कहते हैं उनने जन्म लिया, फिर उनने ये कलाएं की, जब उन्हें सब पता था तो फिर ये सब क्यों किया। वाह, बहुत विचलित है मन, इस तरह ही नहीं। पहली बात तो तुम्हारा इतना प्रश्न गोलमोल है कि तुम्हें खुद पता नहीं कि हम पूछें क्या। हाँ वही बस। क्या नाम बताया बहन आपने? मुस्कान तिवारी, ब्राह्मण ही हूँ। ब्राह्मण मैं जानना चाहती हूँ। आप रामायण पढ़ते हैं? थोड़ी सी पढ़ी है, ज्यादा नहीं पढ़ी है। थोड़ी, इसीलिए तो ये गड़बड़ी है। बताइए ना आप। थोड़ी सी पढ़ी इसीलिए तो ये गड़बड़ी है। बस जानना जी जी चाहती हूँ। हम बताते हैं। हाँ। बिटिया, भगवान ने ये लीलाएं इसलिए की, रामायण इसलिए बनाई है। सबसे पहले तो ये जानो कि सृष्टि क्यों बनाई। हाँ वही यही जानना चाहते ना? सब संसार क्यों बनाया? सृष्टि का मतलब संसार। हाँ, सृष्टि मतलब तुम्हारी सहेली नहीं। हाँ हाँ, सृष्टि का मतलब संसार। हाँ, तो भगवान ने संसार इसलिए बनाया है ताकि संसार में अनेक योनियों में व्यक्ति जो है स्वर्ग और नरक को भोग सके और परमात्मा को प्राप्त कर सके। भगवान ही सृष्टि बने हैं और भगवान ही भगवान बने हैं। अपने से जीवात्मा को दूर करके मिलने के लिए उसको छोड़ देते हैं इस जगत में, इसलिए भगवान ने ये संसार बनाया है। नंबर 2, भगवान ने ये लीलाएं क्यों की? भगवान जन्म क्यों लेते? पहली बात तो बिटिया बेटू, भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान अवतार लेते। फिर भगवान ने कलाएं क्यों की? भगवान से किसी ने पूछा कि आप अवतार क्यों लेते हैं, आपको क्या जरूरत है, जब आप सब इच्छा मात्र से कर सकते तो क्या इच्छा मात्र से रावण को नहीं मार सकते, कंस को नहीं मार सकते थे क्या अत्याचारियों को नहीं मार सकते थे? आपका यही तर्क होगा ना? जी। हम समझ गए। सब जानते थे वो। हाँ बिल्कुल, हम समझ गए, क्योंकि कम रामायण पढ़ी ना। अरे प्रभु, हाँ, बट मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि जब पहली बात तो आप शब्दों की मर्यादा का गंभीर करो, हम बाबू तो हैं ही नहीं। गुरु जी प्रभु नहीं है आप। चलिए गुरु जी नमस्कार। आपने बाबू कहा। नहीं नहीं, मैंने आपको ये नहीं कहा, मैंने आपको प्रभु कहा, प्रभु कहा। नहीं चलो ठीक है, प्रभु कहा, प्रभु मैंने वही मोरी प्रभु मोरी बहन। हाँ प्रभु। पहली बात तो भगवान सब जानते, भगवान ने अवतार क्यों लिया? आप सुनो, हमारी बहुत ज्यादा चटर पटर बोलती है तुम। अब सुनो पहले गंभीरता से। हाँ गंभीरता से सुनो। इसीलिए भगवान अवतार लेते हैं। किसी ने पूछा आप रावण का वध करने आते अथवा कंस का वध करने आते? तो राम जी बोले भैया, ना हम रावण का वध करने आए, ना हम कंस का वध करने आए, हम तो अपने भक्तों के दर्शन करने के लिए धराधाम पर अवतार लेते हैं। क्योंकि भक्त मिलना चाहते हैं किससे? किससे मिलना चाहते हैं? प्रभु से, भगवान से। तो भगवान अपने भक्तों के दर्शन करने के लिए अवतार। अब हम एक ही अंत में निवेदन करेंगे कि आपने थोड़ी सी जो पढ़ी है वो बड़ी सी पढ़ लो। आज से पहले वचन दो कि हम रोज पढ़ेंगे। रोज पढ़ेंगे। वचन दो। वचन देते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहो बिटिया, खूब पढ़ो, ऐसे ही राम कथा सुनो। इसके बाद पीछे जो पीली साड़ी में माता जी खड़ी हैं, वहां पर माइक किसी पुलिस सेवादार को दे दो, वो तुरंत बहन को दौड़ते हुए दे दो, वो पहुंचा देंगे वहां पीली साड़ी में जो माता जी हैं। हम तो चौंक गए, हमने कहा ये बिटिया विचित्र है। हमें सुनाई दिया कि इसने ऐसा बोला बिटिया। सीताराम गुरुजी प्रणाम। हाँ जी सीताराम प्रणाम। क्या नाम है? पूजा बैरागी। कहाँ से हो बहन? बीनाई से। आदेश। गुरुजी मेरी माता जी का यह प्रश्न है कि हम लेडीजों के लिए कौन सी माला से जाप करना चाहिए, तुलसी की या रुद्राक्ष की? पहली बात तो जी से कर पाओ। नहीं गुरुजी मेरी माता जी तो करती हैं जाप। पहली बात बहन जी, माला अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, रुद्राक्ष की हाथ में पकड़े या तुलसी की पकड़े। अगर आप भगवान ठाकुर जी के भक्त हैं तो तुलसी की माला से, अगर शंकर जी के भक्त हैं तो रुद्राक्ष की माला से। आपका गुरु मंत्र अगर वैष्णवी है
तो तुलसी की माला से, आपका गुरु मंत्र अगर शैव पंथ का है तो रुद्राक्ष की माला से, अगर बगलामुखी का अनुष्ठान बगलामुखी माता के सेवादार हैं तो आप हल्दी की माला से, अगर आप जो है लक्ष्मी के सेवादार हैं तो आप कमलगट्टा की माला से जाप कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद गुरुजी। और मेरा स्वयं का यह प्रश्न है कि पूजा करते समय मन क्यों भटकता है? वाह, इच्छा तो बहुत होती है कि पूजा करने में मन भी लगता है, लेकिन जब किसी और आसपास की बातें सुनकर और स्वयं को मन को बस में या केंद्रित में नहीं कर पाती गुरुजी मैं। कोई बात नहीं, उसके लिए आप ध्यान करो रोज, सबका ऐसा हाल है, एक आपका नहीं सबका हाल ऐसा है। पर गुरुजी ईश्वर के चरणों में ध्यान कैसे लगाया जाए? ईश्वर के चरणों में ध्यान लगाने के लिए सबसे पहले चित्र के चरणों में जो विग्रह हैं, राम जी के, हनुमान जी के, गुरु जी के, जिनको आप मानते हो, उन जिनको भी मानते हो उनके, गुरुजी मैं माता जी को बहुत मानती हूँ, जिनको भी आप मानते हो, इसीलिए तो हमने शब्द लगाया। उनके चरणों में पहले ध्यान करना प्रारंभ करो, फिर धीरे धीरे उनके मुख पर देखना प्रारंभ करो, उसको अपनी आंखों में बसाने का प्रारंभ करो, फिर चलते फिरते नेत्र बंद करके उसी मूर्ति को लाने का प्रयास करो, आपका मन एकदम शांत होने लगे। ये बच्ची जो आगे हाथ खड़े की, इसको दो। कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम, स्वागत, जय हो। अब आप आगे दे दो माइक, आगे इस बच्ची को। जय श्री सीताराम प्रभु। जय श्री सीताराम। आपसे ये क्वेश्चन है मेरा जी बहन, कि आरती में वर्णन है आरती कीजिए हनुमान लला की जी, तो मेरे आराध्य श्री हनुमान जी महाराज जी को बब्बा जी क्यों बोलते, उन्हें लला की तरह लाड़ प्यार दुलार क्यों नहीं करते? वाह, भगवान कहते तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। भगवान से जीव के बहुत नाते होते हैं। कोई हनुमान जी को भाई मानता है, तुम मम प्रिय भरत हैं सम भाई। कोई हनुमान जी को पिता मानता है, कोई हनुमान जी को पुत्र मानता है। जो राम जी को अपना भाई मानते हैं तो हनुमान जी लला के रूप में हैं, और जो राम जी को अपना जो है स्वामी मानते हैं तो उनके लिए हनुमान जी भाई के रूप में हैं, और जो हनुमान जी को परम पिता मानते हैं तो हनुमान जी पिता के रूप में हैं। कृपा करें। जय श्री सीताराम। बिल्कुल। ये जो बालक है ना, यहाँ माइक लाया जाए, माइक इनसे पकड़ लें। ये जो बालक है, यहाँ अगर दूसरा माइक हो तो इन्हें दे दें, इस बालक को। हाँ जी गुरुजी, जय सिया राम। आओ भाई साहब, राम राम। गुरुजी, हमारा आपसे ये सवाल है आओ कि जो भगवान की, ईश्वर की, हनुमान जी की या भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं तो किस प्रकार संतुष्ट हो कि अपन को लगे कि भगवान अपन से संतुष्ट हैं, और पूजा स्वीकार हुई कि नहीं हुई, हुई कि नहीं हुई, वो अपन मतलब प्रसाद ले रहे या नहीं ले रहे? क्योंकि अलग अलग जो कथावाचक हैं, पंडित जी हैं, उनसे पूछा तो उनके हिसाब से पूजा अर्चना अलग होती है और किसी और दूसरे पंडित जी के हिसाब से अलग होती है। देखो, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने मूडों से तुम पूछोगे उतने मत आएंगे। तो पंडित जी, करोड़ों की बात यह है, आप भगवान की पूजा कर रहे, ये पूजा स्वीकार हो रही कि नहीं। जिस दिन पूजा करते करते तुम्हारी आंख भरने लगे, आंखों में, सुन पूरी बात सुन, प्लीज प्लीज पूरी बात सुन जी जी, बीच में नहीं। जिस दिन पूजा करते करते आपकी आंख भरने लगे, आंखें छलकने लगे, उस दिन समझना उसने भी हमें याद किया है। जी गुरु जी। तो मतलब नंबर 2, पूजा करते करते समय का भान ना रहे, पूजा क्या हुई ये क्रम की जरूरत नहीं है। हमारे मन से हमारे ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं, ये दृढ़ता की आवश्यकता है, आपकी पूजा स्वीकार है। नंबर 3, पूजा कैसे करें? आपने कहा बहुत से पंडित अलग अलग बताते हैं। जी, जी। कोई कहता पहले तेल डालो, फिर कोई कहता कि दूध डालो, यही कहते ना। जैसे तुम अपने शरीर की सेवा करते हो, पहले स्नान करते हो, उसी प्रकार ठाकुर जी को स्नान करवाओ। तुम भी तेल ठोकते हो गजब का, ठाकुर जी को भी ठोको। तुम भी रोज अलग अलग कपड़े प्रेस वाले पहनते, राघव जी को भी नए कपड़े पहनाओ। तुम भी रोज तिलक लगाते हो, राघव जी को भी लगाओ। तुम भी इत्र फुले लगाते हो, राम जी को भी लगाओ। तुम भी रोज अलग अलग व्यंजन में प्रसाद पाते हो, राम जी को भी व्यंजन में प्रसाद पाओ। यही पूजा है। तो आप समझ गए? समझ गए। मतलब पंडित जी, अगर आंख से आंसू आ जाए या रोम मतलब अपना खड़ा हो तो ईश्वर ने स्वीकार किया है, याद किया है। जी जी, ठीक जी। जय श्री राम जी। जय बागेश्वर वाला जी महाराज। जय हो प्यारे। ये माता जी को दीजिए, जो चश्मा वाली माता जी। इसमें आनंद आता है ना, ये ठीक है ना? कथा के बीच में ये ठीक है ना कि ना करें? संतुष्टि होती है लोगों को। बहुत विचित्र विचित्र लोग, ये जैसे भोपाल वाली बिटिया, ऐसे विचित्र लोग मिल भी जाते हैं। हाँ मैया सुनाओ। सीताराम महाराज जी,
एक चिट्ठी पढ़ेंगे हम पहले, अभी लाइव चल रहा है ना। शिवम पटेरिया पूछ रहे हैं, महाराज जी आज आप जा रहे हो, ये बता दीजिए ये चंगीलाल कौन है? चंगीलाल कौन है? तुम्हें नहीं मिला? बिना वालों पकड़ा गया क्या चंगीलाल? चलो FIR डालो, अब पुलिस ढूंढ के बताएगी ये चंगीलाल कौन है राम कथा का। अभी हम बताएंगे नहीं चंगीलाल, अगली कथा में बताएंगे, आगे बताएंगे फिर कभी। जी मैया। सीताराम महाराज जी। सीताराम महाराज जी, मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ, मैं बागेश्वर धाम भी नहीं जा पा रही थी। आज बड़ी मुश्किल से मुझे ऐसा टाइम मिलो कि आपके दर्शन भी और आपके करीब भी आ गई। आज मैं धन्य हो गई, बहुत खुश हूँ महाराज जी। और आप मेरी अर्जी भी लग गई। और बड़ो वालो बेटा आरबी में जाना चाहता है। ये छोड़ो, संसार के प्रश्न छोड़ो। नहीं, वो परेशान हूँ मैं उससे, इसलिए कह रहा हूँ कि मैं वहाँ बागेश्वर धाम जी 6 महीने से जा रहा है कि महाराज जी मुझे निकाल दे, मैं देश की सेवा करूँगा। मैंने 10 साल मुश्किल से बेटा आंखों देखे और वो कह रहा मैं देश की सेवा के लिए जाऊंगा। इस समय बहुत चिंतित हूँ। वो 2-3 बार आर्मी में रह चुका है, खाना पीना छोड़ देता है और दूसरी चीज करने के लिए नहीं है। जाने दो, अगर राष्ट्र सेवा में जाना चाहता है तो क्या बुरा है? वो निकल नहीं रहा सर जी, इस बात से इसके लिए हमारे बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद बस आशीर्वाद ही चाहिए। संसार का प्रश्न नहीं। भगवान माइक लो, ये ब्राह्मण देवता को दो, ये कथा व्यास को दो, आचार्य जी को दो माइक। हाँ पहुंचाओ, सब बैठ जाओ, हम पहुंचाएंगे। एक माइक जब तक तुम राजकुमार पकड़ लो, पीछे जो पीला रंग का पटका डाले माता जी खड़ी है ना, दोनों हाथ खड़ी की, उन तक पहुंच जाओ जब तक। जी सुनो। गुरुजी जय श्री राधे। जय श्री राधे। गुरुजी, अभी कुछ दिन पहले फेसबुक के माध्यम से एक नई रामायण जी का दर्शन हुआ और कुछ पंथ जो विचारधाराएं हैं वो अलग से रामायण, गीता, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण भी लिखने लगे, जिसमें बहुत प्रदूषित विचारधारा है हमारे सनातन धर्म को लेके। पहले तो कुछ और लिखते हैं, उसके बाद वो कुछ और लिखने लगते हैं। तो गुरुजी मेरी प्रार्थना है आपसे कि हम जो लोग हैं वो लोग, या हम तो आप लोगों के आशीर्वाद से थोड़ा बहुत समझने लगे लक्षण को शास्त्रों के, आपकी कृपा है। लेकिन गुरुजी जो लोग नए नए लोग हैं, नए नए बच्चे हैं, या जैसा कि आपने बहुत महान कार्य करने जा रहे हैं, आदिवासियों को भी जोड़ेंगे सनातन धर्म से, जो जोड़े ही हैं, तो गुरुजी वो लोग भी अगर ऐसा कैसा लक्षण शास्त्रों का हो, पुराणों का हो, जिससे हम पहचान कर पाए कि क्या शास्त्र ओरिजिनल है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। आजकल ऐसे कई पंथ हैं जो विचारधारा प्रदूषित कर रहे हैं हमारे सनातन धर्म की, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश दें और समाज को दिशा दें। तुलसी कृत रामायण ही और वाल्मीकि रामायण ही प्रमाणित रामायण है। इसके अलावा जो अन्य पढ़ोगे तो अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कोई भी लिख दे। इसके लिए हम यही कहेंगे कि तुलसी कृत रामायण को जगह जगह वितरित किया जाए, जगह जगह लोगों को बांटा जाए, और सब जो है सनातनीय लोग अपने अपने बच्चों को तुलसी कृत और वाल्मीकि रामायण की कथा पढ़वावें। शास्त्र व्यास जी महाराज ने जिन पुराणों को लिखा है उन पुराणों का वाचन करवावें, यही सत्य है। बाकी तो सब अपनी भाषाएं हैं, अपने बोलते ही रहेंगे। केवल रामायण तुलसी जी की, वाल्मीकि जी की, और शास्त्र और पुराण वेद व्यास जी महाराज के। गुरुजी एक और क्वेश्चन है बस। कुछ महिलाएं हमारी कथा में आती हैं तो बच्चे हमारे चंदन लगाते हैं, कुछ महिलाएं विरोध करती हैं कि महाराज जी आप चंदन लगवा रहे हैं, तो समझ में नहीं आता है कि चंदन सौभाग्यवान जो महिलाएं होती हैं, सौभाग्यवती महिलाएं होती हैं, उनको चंदन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और लगाना चाहिए तो कौन सा लगाना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न है। सौभाग्यवती माताओं को लाल चंदन लगाना चाहिए, पर पुरुष ना लगा करके माताएं अपने हाथ से लगाएं। जय श्री राधे गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सौभाग्यवती नहीं है, बालिकाएं हैं या सौभाग्यवती नहीं है किसी कारण बस, वो पीला चंदन लगा सकती हैं। पर माताएं पूरा माथा थोप सकती हैं, पीला पूरे मस्तक में लगा सकती हैं, साथ में कोई दोष नहीं है। जी गुरुजी धन्यवाद। चंदन लगाने से क्या बुराई है? चंदन लगाने से थोड़ी कोई बिगड़ता है, चंदन लगाने से मस्तक की उल्टी शोभा बढ़ती है। जी बहन जी, ये माइक भी जी। हेलो, हाँ। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। जी प्रणाम। जब से आप बीना में आए, पूरे बीना को राम भक्त बना दिया है। और गुरुजी मैं सुंदरकांड का पाठ करती हूँ प्रतिदिन। हाँ। और आज मैंने सोचा था कि हनुमान जी जरूर आपसे बात कराएंगे और वो सत्य हो गया। गुरुदेव जी प्रश्न पूछो। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि 2 बार गुरु दीक्षा ली जा सकती है क्या?
मैं गुरु बनाना चाहती हूँ आपको। अगर गुरुजी, देखो भाई हम इस पर तो बहुत सावधानी पूर्वक बात बोलते हैं। अगर पहले गुरुजी पर आपकी निष्ठा नहीं जम पाई तो दूसरे पर कैसे जमेगी? नहीं मतलब कभी। और अगर आपको कोई ऐसा योग्य गुरु मिल गया जो प्रथम गुरु परमात्मा की बात नहीं करते हैं तो गुरु बदला जा सकता। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे, 1-2 तो ठीक है, 24 गुरु तक की छूट है। 25 पे पूछियो आप। जी गुरुदेव धन्यवाद, यही पूछना चाहती थी। स्वागत आपका। अब भैया पुरुषों में राजकुमार माइक लो, माइक ये वाला बंद कर दो, दूसरा माइक लो बेटा, वहां पर जो बॉक्स के पास खड़े हैं ना उनके पास भेजो माइक लो। हाँ बैठ जाओ, बाकी अभी कथा रह गई, जाना नहीं है तो बॉक्स के पास खड़े हैं। माता जी माइक दे दो, पहले माता माइक, पहले वहां माइक दो, वहां माइक दो, बैठ जाओ सभी भैया। ये उपाय तो ठीक है ना? क्यों बताओ भैया, ये कैसा है प्रश्नोत्तरी? इससे बहुत लोगों को अपनी जिज्ञासा समाधान करने का लाभ मिलेगा। हमारे मन में ऐसा आया, कैसे पहुंचेगा उन तक, श्रीमान तक? माइक ही वापस नहीं आ रहा हो का? जी क्या नाम है? राम की जय। जय हो भैया। गुरुजी आपका कथा कहने का जो अंतर है मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत संतों को सुनता हूँ और हिंदुस्तान के गिने चुने संतों को सुनता हूँ। हाँ। लेकिन मेरी सनातन धर्म के लोगों से एक ये लड़ाई है कि कथा तो सब सुनते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते, और दूसरी चीज कथा को किस विस्तार से सुनना चाहिए उस पर अमल नहीं करते। वाह, बहुत सुंदर बात है। ये तो वही वाली बात है, गुरुजी को सम्मानते हैं पर गुरुजी की कोई नहीं मानता। हाँ, तो यही मेरा सवाल था कि आपके मंच से द्वारा सनातन धर्म को संबोधित करते हुए आप लोगों को ये समझाइए कि कथा में आए, सलीके से आए, तो सलीके से कथा को सुने और समझे। जी, आपकी बात हम आगे बोलते रहेंगे भगवान, हमें आपकी आज्ञा स्वीकार है। जी प्रणाम। मेरा नाम ब्रजेश शर्मा है जी। और कहाँ से? मैं बीना से ही हूँ। और जीविकोपार्जन के अलावा समाज सेवा के कार्य में हम मुफ्त योग सिखाने का कार्य करते हैं। वाह। महाराज जी, घर में जब बेटी जन्म लेती है तो पिता की लाडली और माँ की दुलारी बनके 20-22 साल तक घर में रहती है। उसके बाद ब्याह होकर जब वो दूसरे घर जाती है, दूसरे कुल में जाती है, अपने माता पिता को छोड़ के, तो वहाँ जाकर भी वो दूसरे कुल में अपने पसीने से उस कुल की वृद्धि के लिए प्रयास करती है, पसीने से सींचती है, संतान वृद्धि के रूप में खून से भी सींचती है। आज नारी के बिना नर का जीवन अधूरा है और घर में सब जानते हैं यदि 2 दिन के लिए पत्नी कहीं चली जाए तो घर पूरा उथल पुथल हो जाता है। बच्चों को संभालना, घर का कार्य करना, ये सब महिला एक अच्छी तरह से संभालती है। और यहाँ बैठे हुए परिवारों में से अधिकांश घरों की यही स्थिति होगी। जी, यदि हमारी बेटी को जाने के बाद कोई ये कहे कि इसके आने से मेरा जीवन दूभर हो गया, तो ये विनोद तक तो ठीक है लेकिन इसे कहना उचित नहीं है। तो मेरा आग्रह आपसे ये है कि परिवार में नारी के महत्व को भी आप मंच से बताएं। वाह साधु जी, विनोद की चर्चा में जरूर हम कह देते हो या कोई भी कह देते हो, पर शास्त्र कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। और आपके प्रश्न पर हम एक उत्तर देंगे, नारी निंदा मत करो, नारी रतन खदान, नारी से नर उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। जी महाराज जी। चलो अब माइक ये बच्ची को दो। विनोद में जरूर कह देते हैं पर हम नारियों के विरोधी नहीं है, हम भी किसी के बेटा हैं। और हमारे, हाँ जी प्रणाम, क्या नाम है? सृष्टि यादव। जी आदेश करो।
गुरुजी ऐसा आशीर्वाद दो ना, हमारे पिता है ना भाई है। अच्छा। आप ऐसा आशीर्वाद दो कि बहुत अच्छा घर मिले, जी। किसी के सहारे ना रहे। बिल्कुल बहन बालाजी, प्रश्न क्या है? भगवान भगवत संबंधी कथा से समझो तो खुद का है, खुद का कोई प्रश्न नहीं करना। खुद का जी जी है कि बिना वालों के ऐसा आशीर्वाद दे के जाना, सदा सभी खुशी रहें। वाह, धन्यवाद, जय हो। देखो कथा से संबंधित प्रश्न का वो माइक लो, वो बहन जी जो चश्मा वाली हैं, आप आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, वो पीछे वाली आप बैठ जाओ बहन जी, वो पीछे वाली। कथा से संबंधित या भगवत संबंधी प्रश्न ही करना, वरना खड़े मत होना। जी सीताराम गुरुजी। सीताराम, क्या नाम है बहन आपका?